So hello students, we are starting with the topic Renaissance. अब इस पे एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, इसको देखते हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. रेनेसांस इज़ अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग रीबर्थ. जो रेनेसांस है इस वर्ड का मीनिंग है रीबर्थ और ये एक फ्रेंच वर्ड है. इट रेफर्स टू द ग्रेट रिवाइवल ऑफ आर्ट, लर्निंग, लिटरेचर, साइंस एंड कल्चर इन यूरोप फ्रॉम द 14th to the 16th century. अब यहाँ पर रीबर्थ क्या हो रहा था या रिवाइवल किस चीज़ का हो रहा था? आर्ट का, लर्निंग का, लिटरेचर का, साइंस का और कल्चर का यूरोप में 14th से 16th सेंचुरी तक. इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिवल एज टू द मॉडर्न एज. इसमें ट्रांजिशन दिखाया हुआ है. जो मिडिवल एज है उसके बाद स्टार्ट होता है रेनेसांस और मॉडर्न एज से पहले. Then historical background. During the Middle Ages, Europe was dominated by church. मिडल एजेस में यूरोप पर बहुत ज़्यादा चर्च का इन्फ्लुएंस रहता था, मतलब जो चर्च मानता था वही होता था यूरोप में. लाइफ वॉज बेस्ड ऑन फेथ, सुपरस्टिशन एंड ट्रेडिशन. जो चर्च बोलता था उनकी जो लाइफ थी वो उसी पर बेस्ड होती थी. अब मैं तुम्हें एक बैकग्राउंड बताती हूँ और मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आपको ये सभी समझ में आ जाए. इस टाइम पर इटली में एक फैमिली थी जो ड्यूकडम चला रही थी और सबको मार देती थी वो जो उनकी नहीं सुनते थे. तो जो इटालियन स्कॉलर्स थे वहाँ पे वो भाग गए ग्रीस में और वहाँ पर जाकर उन्होंने एरिस्टोटल को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा और सोक्रेटिस को पढ़ा. उस टाइम पर चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, चर्च बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव था और वो लोगों को फ्रीडम नहीं दे रहे थे चर्च वाले लोग. तो क्या हुआ, ये इटालियन स्कॉलर्स जो थे वो इनके बुक्स को, एरिस्टोटल, प्लेटो की बुक्स को इटली ले आए अपने साथ. तो यहीं से बताया गया कि कैसे रीबर्थ हुआ नॉलेज का, कि उनको पता लगा कि चर्च जिस चीज़ को बोल करके ये सब बाइबल में लिखा है हमें या हमारी लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे थे या ऑपरेस कर रहे थे, वो तो ऐसा कुछ है ही नहीं. अब है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनेसांस. रेनेसांस किस वजह से है, ये पॉइंट्स याद रखना और इन पॉइंट्स के ही तुम्हें नंबर मिलेंगे. फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हो गया था 1453 में. ईयर्स भी याद रखना, नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ग्रीक स्कॉलर्स माइग्रेटेड टू इटली एंड ब्रॉट एंशिएंट नॉलेज. ये मैंने अभी बताया आपको. डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स. ये नए नए लैंड्स की डिस्कवरी कर रहे थे. उस टाइम पर इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का. किसने किया था? गुटेनबर्ग ने. और इससे लर्निंग और भी ज़्यादा स्प्रेड हुई. ग्रोथ हुआ ट्रेड का और वेल्थ का. डिक्लाइन हुआ फ्यूडल सिस्टम का एंड राइज हुआ सिटीज़ का. देन मीनिंग एंड ओरिजिन. द टर्म रेनेसांस. जो ये टर्म है रेनेसांस, ये यूज़ की थी सबसे पहले फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिशेलेट ने 19th सेंचुरी में. इस टर्म का मीनिंग है रीबर्थ. रीबर्थ किस चीज़ का? इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लाइफ जो है यूरोप की, उसका. नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसांस. सबसे पहले ह्यूमनिज़म. इट वॉज द सोल ऑफ रेनेसांस. ह्यूमनिस्ट बिलीव इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स. दे स्ट्रेस्ड ऑन ह्यूमन रीज़न, एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियल. सबसे ज़्यादा ये जो रेनेसांस है ये फोकस करते थे ह्यूमनिज़म में. इससे पहले जब चर्च से डोमिनेटेड थे हम, तो हम बिलीव करते थे कि गॉड सेंटर पर है, लेकिन ये हमें एक नया आइडिया लेके आए कि हम मानेंगे कि ह्यूमन सेंटर पे है, कि ह्यूमन चाहे तो कुछ भी कर सकता है. नेक्स्ट इज़ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग. क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल कैसे हुआ? जो इटालियन स्कॉलर्स थे वो अपने साथ प्लेटो और एरिस्टोटल उन सब के वर्क्स ले आए थे. देयर वॉज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट एंड कल्चर. Classical writers like Plato, Aristotle, Virgil, Cicero were read and imitated. Then next is individualism. Renaissance awakened the sense of individuality. Man was no more a part of religious crowd but an independent thinker. अब तक हम क्या मान के चल रहे थे कि जो मैन है वो मतलब रिलीजियस पर्पस से सब कुछ हम देख रहे थे कि वो एक पार्ट है रिलीजियस क्राउड का, बट अब हम क्या देख रहे हैं कि जो मैन है वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर है, ऐसे लेके चल रहे हैं हम. नेक्स्ट इज़ सेक्युलरिज्म. पीपल स्टार्टेड सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम एवरीडे लाइफ.
Literature and art were no longer only about God but about man and nature also. इससे पहले जो लिटरेचर और आर्ट होता था उसमें भी हम मेन गॉड को लेकर चलते थे, मतलब गॉड के बारे में कहानियाँ, बाइबल जैसे थी वैसे हम राइटिंग्स लिखते थे, लेकिन अब हम मैन और नेचर के बारे में भी लिखने लग गए थे. देन साइंटिफिक स्पिरिट. थिंकर्स लाइक कोपरनिकस, गैलीलियो चैलेंज्ड ओल्ड बिलीफ एंड प्रमोटेड रीज़न एंड ऑब्जर्वेशन. इन्होंने पिछले जो बिलीव्स थे उनको चैलेंज किया और रीज़न और ऑब्जर्वेशन को प्रमोट किया. देन पेट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. किंग्स, पॉप्स एंड वेल्दी फैमिलीज पेट्रोनाइज्ड राइटर्स, स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स. नेक्स्ट इज लव फॉर नेचर एंड ब्यूटी. नेचर और ब्यूटी के बारे में भी लिखने लग गए थे, यही मेन थीम्स होती थी. टर्म्स हैं ये, इनको याद कर लेना. नेक्स्ट इज रेनेसांस एंड रिलीजन. The Protestant Reformation started by Martin Luther in 1517 brought religious reform. It opposed the corruption of church and gave stress on individual faith and reading of Bible. This also supported the spirit of Renaissance. तो उस टाइम पर क्या हुआ, इन्होंने एक नई रेफर्मेशन मतलब चेंज लाने का सोचा प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन के नाम से, और ये स्टार्ट किया था मार्टिन लूथर ने. इसमें इन्होंने क्या किया, जो चर्च का करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था उसको अपोज़ किया और फोकस किया या मतलब स्ट्रेस किया इंडिविजुअल फेथ पर कि मैन इम्पॉर्टेंट है, मैन जो है वो सेंटर पर है. ये चीज़ सपोर्ट कर रही है रेनेसांस के स्पिरिट को भी. नेक्स्ट इज़ लिटरेचर इन रेनेसांस इंग्लैंड. इंग्लिश रेनेसांस फ्रॉम 1500 to 1660 प्रोड्यूस ग्रेट राइटर्स. अब इसमें कुछ ये राइटर्स हैं या फिगर्स हैं, इनको आप याद रखना. और इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स पर ज़्यादा फोकस करो, उनकी हेडिंग्स और जो ये राइटर्स हैं इन पर. विलियम शेक्सपियर जिनके वर्क्स हैं हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो तक. देन क्रिस्टोफर मार्लो का है डॉक्टर फॉस्टस. एडमंड स्पेंसर का द फेयरी क्वीन वर्क्स हैं ये इनके इम्पोर्टेंट. फ्रांसिस बेकन के एसेज, सर फिलिप सिडनी का द डिफेंस ऑफ पोएसी. एंड इन द एंड यू हैव टू राइट कंक्लूजन इन एवरी क्वेश्चन. Renaissance was a turning point in European history. It liberated man from darkness of medieval scholasticism and introduced light of reason, science and art. It laid the foundation of modern world.